हाँ, तो ये आप इसे न्यू ईयर गिफ्ट समझो। सर जल्दी छोड़ देना। ओके बेटा, आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। लास्ट टाइम हमने बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन की थी, दैट इज वेंचुरी मीटर। So today I am starting with the another application, that is speed of efflux. Speed of efflux को हम लोग we can also say that it is Torsell's theorem या टॉर्सेलिस लॉ भी कहते हैं इसको बेटा। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये इफ्लक्स क्या चीज है। तो बेटा जो वर्ड इफ्लक्स है इसका मतलब है, इफ्लक्स मींस आउटफ्लो ऑफ फ्लूइड। पहले तो इफ्लक्स वर्ड का मतलब लिख लो। इफ्लक्स मींस आउटफ्लो ऑफ फ्लूइड, यानी थ्रू अ होल, आउटफ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ होल। किसी होल से जब लिक्विड बाहर निकलता है तो हम उसे इफ्लक्स कहते हैं, दैट आउटफ्लो ऑफ फ्लूइड। तो हमें उस होल से जब लिक्विड बाहर निकल रहा है तो वो किस स्पीड से बाहर निकल रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो बेटा डायग्राम से समझते हैं। सपोज हमारे पास ये एक टैंक है छोटा सा। इस टैंक में हमने वाटर फिल कर रखा है या कोई भी फ्लूइड, नॉट ओनली वाटर बल्कि एनी अदर फ्लूइड। एंड बेटा यहाँ पर जस्ट अ मिनट, किसी का माइक ऑन है या वैसे ही आवाज आ रही है? ओके नाउ यहाँ पर मैंने एक होल क्रिएट किया बेटा, छोटा सा होल। तो यहाँ से लिक्विड बाहर निकलेगा ऑब्वियसली, इसमें तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो जनरल लॉजिक है। यहाँ से लिक्विड बाहर की तरफ ऐसे नीचे की तरफ बहेगा लिक्विड, तो ऐसे गिर जाएगा। तो बेटा लिक्विड यहाँ से किस स्पीड से बाहर आ रहा है? सपोज करो कि यहाँ से जो लिक्विड बाहर आ रहा है, जिस स्पीड से लिक्विड बाहर निकलेगा इसको हम लोग कहते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स। दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ इफ्लक्स। ये हमें कैलकुलेट करनी है आज। और जो हमने टैंक लिया हुआ है यहाँ पे देखो, दिस टैंक इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। टैंक ओपन टू एटमॉस्फेयर मतलब ये ऊपर से खुला है, बंद नहीं है हमारा टैंक, ऊपर से एकदम खुला है। टैंक ओपन टू एटमॉस्फेयर। एंड जो होल हमने यहाँ पे कंसीडर किया बेटा, इस होल की हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक h है। मतलब इस सरफेस से जहां पर हमने ये होल कंसीडर कर रखा है छोटा सा, इस होल की हाइट h है। तो ना बेटा इस छोटे से होल से जब लिक्विड बाहर की तरफ फ्लो करता है इसे हम इफ्लक्स कहते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इफ्लक्स, आउटफ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ होल। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस स्पीड ऑफ इफ्लक्स। ठीक है बेटा। नाउ टॉर्सेलिस लॉ क्या कहता है, लिख लो। मैं स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं बेटा टॉर्सेलिस लॉ की, लिख लो। अकॉर्डिंग टू टॉर्सेलिस लॉ, अकॉर्डिंग टू टॉर्सेलिस लॉ, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, सबने लिख लेना है। अकॉर्डिंग टू टॉर्सेलिस लॉ, इफ द टैंक is open to atmosphere, if the tank is open to atmosphere containing a liquid or containing a fluid, if the tank is open to atmosphere containing a fluid and have a small hole at one of its end, and has a small hole at one of its side, लिख लो। Then मैं रिपीट कर देता हूं अगर किसी ने नहीं लिखा। मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू टॉर्सेलिस लॉ, इफ a tank is open to atmosphere containing a fluid and has a small hole at its one side, then the speed of fluid
flowing out, then the speed of fluid flowing out through the hole, speed of flowing out through the hole is equal to speed of freely falling body is equal to the speed of freely falling body. स्टूडेंट्स सबने लिख ली डेफिनेशन, सबने लिख ली टॉर्सेलिस लॉ की? Yes. तो मैंने क्या लिखा उसका, जो आपने डेफिनेशन लिखी उसके आगे आप लिखोगे दैट इज आप लिखोगे बेटा जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स है, द स्पीड ऑफ इफ्लक्स इट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, इट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो बेटा एक फ्री फॉल बॉडी की जो स्पीड होती है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल करे तो बेटा उसकी स्पीड होती है 2gh। जैसे आप इसको कंपेयर करो, अब यहाँ पर h क्या है, यहाँ पर h तो ये रहा, इस सरफेस से होल की हाइट डेप्थ है, ये मतलब हमारा होल कितनी डेप्थ पर है इस सरफेस से, जो ओपन सरफेस है वहां से कितनी डेप्थ पर है होल, दैट इज h। और फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब क्या है, सपोज ये बच्चे आपका ग्राउंड है, आप ना एक किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को यहां से जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आपने ना उसको हाइट h से ड्रॉप किया है, ये हाइट h है, यू आर ड्रॉपिंग इट विद हाइट h। तो बेटा ये जिस स्पीड से नीचे ट्रेवल करेगा ना, इस स्पीड को हम लोग बोलते हैं अंडर रूट ऑफ 2gh। तो बेटा ये फ्री फॉल का केस है, मतलब टॉर्सेलिस थ्योरम कहता है कि जिस स्पीड से यहाँ से फ्लूइड बाहर निकलेगा वो स्पीड किसके इक्वल है, दैट स्पीड इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे लिख लेना, फ्री फॉल का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, दैट स्पीड इज इक्वल टू फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अ वेरी सिंपल थ्योरम, अ वेरी इजी थ्योरम। ये डायग्राम अलग है जो मैंने नीचे बनाया है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को जस्ट ऐसे ही ड्रॉप कर दो किसी हाइट h पे जाके, आप उस ऑब्जेक्ट को ऐसे बस छोड़ दो, रिलीज कर दो, ऐसे छोड़ दो, बस यहाँ आपने पकड़ा हुआ है, इसको आपने ऐसे बस छोड़ दिया, वो अपने आप नीचे गिरेगा किसी स्पीड से, दैट स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। ये आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा के निकाल पाओगे बहुत आसानी से। तो बेटा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू स्पीड ऑफ इफ्लक्स, ये टॉर्सेलिस ने कहा। किसी को कोई डाउट? हाँ, बट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, कंडीशन क्या है, यहाँ ब्रैकेट में लिखना है टैंक इज ओपन। इफ टैंक इज ओपन, हमारा टैंक ओपन होना चाहिए तब ये कंडीशन सही है। इफ टैंक इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। एनी डाउट बच्चों? कोई डाउट किसी को? जसमीत, आकाशदीप, अनुष्का, कोई तो बोलो। Yes, sir. कोई डाउट? अच्छा, क्या डाउट है बच्चे? सर समझ आ गया। ओके। सर अगर टैंक अगर बंद होगा तो क्या होगा? हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो हम लोग अभी करेंगे। अगर टैंक बंद हुआ तो क्या होगा, बट टॉर्सेलिस जो लॉ है वो क्लोज्ड टैंक के लिए नहीं है, वो ओपन टैंक के लिए है। बट अभी हम लोग इसके डेरिवेशन करेंगे, अभी तो मैंने सिर्फ आपको स्टेटमेंट बताई है कि ये होती है टॉर्सेलिस लॉ। अब इसका प्रूफ करेंगे, यानी इससे रिलेटेड जो डेरिवेशन है वो करेंगे, और डेरिवेशन सर हम हमने लोग क्लोज्ड टैंक के। छोटी हाँ जी, रिपीट करना, क्या कह रहे हो? निष्का क्या कह रहे थे, रिपीट करो। सर मैं कह रही थी हमने थोड़ा सा पढ़ लिया। नहीं, अभी
डेरिवेशन बहुत छोटी सी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, छोटी सी डेरिवेशन है, इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है। मैं तो बहुत स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ आज। नया नया साल। सुनाओ बेटा, हेडिंग लगा दो डेरिवेशन, इससे रिलेटेड डेरिवेशन करेंगे। ये तो हमने सिर्फ रिजल्ट पढ़ा है, इतनी होती है स्पीड ऑफ फ्लक्स जितनी कि एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी की होती है। नाउ डेरिवेशन। तो बेटा इसमें हम लिखेंगे कंसीडर अ क्लोज्ड टैंक। इसमें हम लोग टैंक क्लोज ही लेंगे, बाद में रिजल्ट को ओपन टैंक के लिए जनरलाइज कर देंगे, पर स्टार्टिंग क्लोज्ड टैंक से ही करेंगे। कंसीडर अ क्लोज्ड टैंक containing some liquid, or you can say that fluid. Consider a closed tank containing some fluid of density rho and has a hole at one of its side. तो किसी एक साइड पे बेटा छोटा सा होल है, जैसे हमने यहाँ पे ये टैंक मैं बनाने लगा हूँ क्लोज्ड टैंक। तो ये हमारा जो टैंक है इट इज क्लोज्ड। एंड बेटा इसमें एक लिक्विड फिल करवाते हैं, यहां से ये हाइट तक लिक्विड फिल्ड है, यहां तक लिक्विड फिल्ड है इसमें, इससे ऊपर खाली जगह है, यहां तक इसमें लिक्विड फिल्ड है बेटा। तो हमारा जो टैंक है वो बिल्कुल बंद है, क्लोज्ड है। और यहां से जो बाहर निकलेगी, यहां से जो लिक्विड बाहर फ्लो करेगा, ऑब्वियसली प्रेशर डिफरेंस होगा तब लिक्विड बाहर फ्लो करता है। तो बेटा यहां से जो लिक्विड बाहर फ्लो कर रहा है उस फ्लो की स्पीड हमने कहा इट इज इक्वल टू V2। एक्चुअली ये जो V2 है यही हमारी इफ्लक्स स्पीड है। V2 स्पीड से यहां से लिक्विड बाहर फ्लो कर रहा है लाइक दिस। तो इस तरह से लिक्विड बाहर नीचे गिरेगा आके। दैट वी नो वेरी वेल कि दिस इस डायरेक्शन में लिक्विड बाहर आउटफ्लो करेगा। तो जिस स्पीड से बेटा लिक्विड बाहर आ रहा है दैट इज V2। एंड यहाँ पर एक छोटा सा जो हमारा होल है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये होगा, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया। बेटा दिस वन इज A2 विच इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ होल। जो हमने होल कंसीडर किया उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। एंड बेटा ऐसे ही क्रॉस सेक्शन एरिया ये जो हमारा ओपन सरफेस है यहां से लेके यहां तक, इसका भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो इसे हम लोग सपोज कर लेते हैं A1 विच इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टैंक। ऑब्वियसली ये टैंक का क्रॉस सेक्शन एरिया, जितना चौड़ा टैंक होगा उतनी लिक्विड तो उतनी शेप में फैल जाएगा। तो दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टैंक। बनाते रहना साथ साथ में बेटा। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टैंक बेटा इसकी हाइट जो है जहां पर हमने क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया है, लेट दिस हाइट इज इक्वल टू H1। यहां से लेके यहां तक दिस हाइट इज H1। और जो हमने यहां कंसीडर किया है होल, इस होल की हाइट आप ले लो बेटा H2। हाइट ऑफ होल इज H2। तो ये जो रिमेनिंग हाइट है यहां से लेके यहां तक, दिस हाइट इज इक्वल टू H, जो रिमेनिंग हाइट है। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ फिगर से ही दिखाई दे रहा है कि H जो है दैट इज इक्वल टू H1 माइनस H2।
बेटा अगर मैं H1 में से H2 माइनस कर दूं तो H बच जाएगा, दिस इज हाइट H। नाउ अब हम लोग देखते हैं प्रेशर बचे, प्रेशर कहाँ कहाँ लग रहा है। एक तो बेटा प्रेशर लगेगा यहाँ पर, यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगी जो प्रेशर क्रिएट करेगी ऊपर से नीचे की तरफ इस लिक्विड के ऊपर। एक तो फोर्स लगेगी यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ, तो बेटा यहाँ एक प्रेशर क्रिएट होगा, मान लो दिस प्रेशर इज इक्वल टू P1। ये प्रेशर हमेशा हमें पता है ना, फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हमारे क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लगती है बच्चे फोर्स हमेशा, तो ये हमने फोर्स की डायरेक्शन बनाई है, ये फोर्स लग रही है इसके ऊपर इन द परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये फोर्स की डायरेक्शन होती है, प्रेशर की तो डायरेक्शन होती भी नहीं है क्योंकि प्रेशर तो स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ का प्रेशर बेटा P1 है इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर, और यहाँ पर जो प्रेशर है, इस जगह पर जो प्रेशर है यहाँ पर, मतलब होल के पास जो प्रेशर है, दिस प्रेशर इज इक्वल टू P2। यहाँ पर प्रेशर होगा P2, और इसके और इसके बीच में प्रेशर डिफरेंस है, इसीलिए जो है हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है। नाउ बेटा जो प्रेशर P2 है, यहाँ पर आप कह सकते हो दिस प्रेशर, यहाँ पर जो है द क्रॉस सेक्शन एरिया A2, मतलब ये जो A2 है, द क्रॉस सेक्शन एरिया A2, द क्रॉस सेक्शन एरिया A2 इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। इसके बाहर तो सारा एटमॉस्फेयर ही है, क्रॉस सेक्शन एरिया A2 इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, ये पूरा एटमॉस्फेयर ही आ रहा है सारा बाहर। तो देयरफॉर जो प्रेशर P2 है इट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं PA के इक्वल, दैट इज इट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमारा टैंक यहाँ से बंद है ऊपर से, अगर ये टैंक को मैं खुला छोड़ दूं तो ये वाला क्रॉस सेक्शन भी इट इज ऑल्सो ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो इसका प्रेशर भी कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर, समझ रहे हो? सर पर अभी तो टैंक बंद है ना, तो फिर वो क्रॉस सेक्शन एरिया एटमॉस्फेयर में कैसे चला गया? नहीं नहीं, उसका लिया भी नहीं ना, तभी मैं P1 को PA के इक्वल नहीं लिख रहा, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग P1 नॉट इक्वल टू PA। जैसे मैंने यहाँ तो लिख दिया कि P2 इज इक्वल टू PA बिकॉज दिस क्रॉस सेक्शन इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो जो प्रेशर हम लोग यहाँ P2 ले रहे हैं दैट इज एक्चुअली इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट इन दिस केस द टैंक इज क्लोज्ड, and if our tank is closed then this pressure P1 is not equal to atmospheric pressure क्योंकि it is not open to atmosphere। इसका प्रेशर क्या कितना होगा, जो ये खाली जगह है ना बीच में लिक्विड के ऊपर और टैंक के नीचे, इस खाली जगह में जो भी एयर फील्ड है या वटएवर कोई भी गैस है, वो गैस प्रेशर लगा रही है इस लिक्विड के ऊपर, ये वही वाला प्रेशर है। लेकिन अगर मैं यहाँ से खोल दूं इस टैंक को तो पूरा एटमॉस्फेयर खाली है, पूरे एटमॉस्फेयर से लगेगा फिर प्रेशर इसके ऊपर, तब वो बनेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, अभी नहीं है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? यस सर। सर जब टैंक ओपन होगा, हाँ जब टैंक ओपन होगा तब P1 भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाएगा, अभी नहीं है, अभी तो हमारा टैंक क्लोज्ड है, तो नाउ P1 इज नॉट इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज नॉट इक्वल। सर ओपन होगा जब P1 हट जाएगा और PA आ जाएगा। ओपन होगा तो P1 तो जस्ट एक सिंबल है ना, हमने कहा कि यहाँ प्रेशर P1 है, अब उसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ओपन हो जाए। ये तो मैंने वैसे बता दिया ना, मान लो कि यहाँ प्रेशर P1 है, जैसे मैंने कहा मान लो यहाँ प्रेशर P2 है, बट हाउ मच इट्स वैल्यू, P2 की वैल्यू कितनी है, इट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकॉज दिस एंड इज ओपन टू एटमॉस्फेयर बट दिस एंड इज नॉट ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो P1 इज नाउ नॉट इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यस सर। ना बच्चे ये सारी बातें हो गई हैं। अब हमने तो ये तो बर्नौलिस थ्योरम की एप्लीकेशन है ना,
तो हम बर्नौलीज थ्योरम की ही हेल्प लेंगे। नाउ लिसन केयरफुली। अब एक सिंपल सा लॉजिक, अगर बेटा यहाँ से लिक्विड बाहर जा रहा है तो क्या ये सरफेस धीरे धीरे डाउन होता जाएगा? यहाँ से लिक्विड कम होता जाएगा ना, क्योंकि यहीं से लिक्विड बाहर निकल रहा है। तो बेटा हम कह सकते हैं कि ये वाला जो सरफेस है, इट इज मूविंग विद स्पीड v1 डाउनवर्ड। ये धीरे धीरे नीचे आता जाएगा लिक्विड, जैसे जैसे यहाँ से लिक्विड बाहर जाएगा ये वाला सरफेस नीचे आता जाएगा। मतलब दिस क्रॉस सेक्शन इज मूविंग डाउनवर्ड with some speed, let's say v1, and this liquid is moving outward with the speed v2. Is it clear beta? कोई doubt? No, sir. Okay, now we will apply। यहाँ से अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करें, तो डायग्राम बन गया आपका अच्छे से, इसमें सारी लेबलिंग हमने कर दी। Now बेटा according to Bernoulli's theorem BT, हम लोग ये लिखेंगे। अब मैं बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम हमें पता है प्रेशर P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, दैट इज प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 square. So this is the statement of Bernoulli's theorem. Now बेटा यहां तक, उसके बाद अब हम बोलेंगे एज। अब आपको बताइए ये जो होल है ये बहुत छोटा होल है और जो टैंक है वो बहुत बड़ा है। तो टैंक का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज्यादा है और होल का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम है। तो area of cross section A1 is much greater than A2. A1 is much greater than A2, which implies the velocity V1 is much smaller than V2. Equation of continuity यही कहती है ना, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो स्पीड कम होगी। तो बेटा यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया देखो बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने इसका एरो छोटा बनाया है, ये स्पीड कम है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत छोटा है तो इसका एरो लंबा बनाया है, ये स्पीड ज्यादा है। तो V1 is smaller than V2 because area A1 is much greater than area A2. Equation of continuity कहती है area and speed they are inversely proportional। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आ गया? Yes, sir. चलो वेरी गुड। नाउ बेटा V1 is very smaller than V2, therefore क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी है, therefore we can neglect V1। हम V1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत छोटी है। दैट इज हम V1 की वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल ले सकते हैं। V1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, मतलब एग्जैक्टली 0 नहीं है बट बहुत स्लो स्पीड से ये नीचे आ रहा है। बट क्योंकि ये V1 बहुत ही छोटा है V2 के कंपैरेटिवली, तो हमने V1 को नेग्लेक्ट कर दिया कि V1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 ले ली। तो नाउ बेटा अगर V1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 ले ली तो इस इक्वेशन में जो V1 वाली टर्म है ये रिमूव हो जाएगी। हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ, विच एम्प्लाइज P1 प्लस रो जी H1, ये टर्म 0 हो गई क्योंकि V1 0 हो गया, इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब बेटा हमें V2 चाहिए, स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो अब हमने कुछ नहीं करना, थोड़ी सी टर्म्स को आगे पीछे शिफ्ट करना है और V2 निकालना है यहीं से। तो ये P2 लेफ्ट साइड में आएगा, तो बेटा ये बन जाएगा P1 माइनस P2। यहाँ पर ऑलरेडी रो जी H1 चल रहा है, रो जी H1 पहले से चल रहा है, ये रो जी H2 भी लेफ्ट में शिफ्ट होगा, तो बन जाएगा माइनस रो जी H2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। वहां राइट साइड पे सिर्फ यही टर्म बचेगी क्योंकि बाकी हमने लेफ्ट में शिफ्ट कर दी। ना बेटा इससे अगला स्टेप,
इट इज P1 माइनस P2 प्लस इन दोनों से रो जी कॉमन आ रहा है, रो इंटू जी कॉमन, वी आर लेफ्ट विद H1 माइनस H2 होल डिवाइडेड बाय ये हाफ इंटू रो नीचे शिफ्ट कर दिया, ये 2 तो ऊपर चला जाएगा बेटा, हाफ इंटू रो नीचे शिफ्ट कर दिया यहाँ से 1/2 इंटू रो ऐसे कह लो। अब या फिर ये करो कि रो वहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके डिवाइड हो गया, 2 डिवाइड हो रहा है तो इनके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ न्यूमरेटर के साथ, और हमारे पास उस तरफ बचेगा सिर्फ V2 स्क्वायर। चेक करो स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? यस सर। तो ये आ गया बच्चे हमारे पास। अब इसके बाद अब ये रो को सेपरेट कर दो, P1 माइनस P2 अपॉन रो, और रो जी H1 माइनस H2 अपॉन रो से रो कट जाएगा, और बेटा H1 माइनस H2 अगर आप डायग्राम से देखो H1 में से H2 माइनस करेंगे तो H आएगा, दैट इज इक्वल टू H, तो H1 माइनस H2 की जगह H पुट कर देंगे। बेटा डायग्राम सबका बन गया, रब कर दूं? यस सर। ओके उसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ सॉल्व। ना बेटा हमारे पास बचेगा P1 माइनस P2, अच्छा P2 हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल था यहाँ पे, तो P1 माइनस PA लिख सकते हैं P2 की जगह, P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो, और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे 2 आएगा साथ में, 2 इंटू P1 माइनस PA प्लस रो जी डिवाइड बाय रो कट जाएगा, सिर्फ जी बचेगा, एंड बेटा H1 माइनस H2 इज इक्वल टू H, और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बनेगा 2GH, और उस तरफ रहेगा V2 स्क्वायर। नाउ V2 स्क्वायर है तो अगर मैं यहाँ रूट ले लूं तो ये V2 के इक्वल आ जाएगा, तो बेटा V2 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ P1 माइनस PA डिवाइडेड बाय रो प्लस 2GH। तो बेटा दिस इज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है दिस इज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स या स्पीड ऑफ इफ्लक्स, स्पीड ऑफ इफ्लक्स लिख लेना। इफ टैंक इज क्लोज्ड, अगर बेटा टैंक क्लोज्ड है तो ये हमारी स्पीड ऑफ इफ्लक्स आएगी। ठीक है जानवी, क्लियर हो गया बेटा? आप पूछ रहे थे कि अगर टैंक बंद हो तो क्या होगा, तो फिर स्पीड ऑफ इफ्लक्स ये आएगी। ठीक है, जानवी क्लियर है बेटा? यस सर, जानवी यस सर। ओके, तो ये आ गई V2। अब यहाँ पे हम एक नोट पॉइंट बनाएंगे, नोट पॉइंट में आप ये बोलोगे इफ टैंक इज ओपन, इफ टैंक इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, बेटा अगर हमारा टैंक खुला हो जाए ऊपर से देन जो प्रेशर P1 है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, प्रेशर P1 विल बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर मैं यहाँ पर P1 की जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर पुट करूंगा तो ये बनेगा PA माइनस PA, तो ये टर्म ही गायब हो जाएगी, तो V2 की वैल्यू हमारे पास बचेगी सिर्फ √2GH, ये मैंने लिखवाया था आपको, विच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ फ्री फॉल। यस और नो बच्चे, क्लियर है सबको? इसको टॉर्सेलिस थ्योरम कहते हैं। इफ टैंक इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो जो फॉर्मूला में जो P1 प्रेशर है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि टैंक ओपन हो गया एटमॉस्फेयर के लिए, तो अब P1 प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाएगा। और अगर हम इसे उस फॉर्मूला में पुट करें P1 की जगह PA, तो PA माइनस PA 0 हो जाएगा, जिससे हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स आएगा √2GH। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, और यू हैव एनी डाउट?
सर रो कहाँ गया फिर? वो 0/रो तो 0 ही हो गया ना फिर। समथिंग 0/समथिंग इज 0। वो टर्म ही गायब और होगी टू? ना। वो भी बेटा 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 आएगा आंसर। चाहे 2 को मल्टीप्लाई करो चाहे 4 को मल्टीप्लाई करो, वो तो टर्म ही गायब हो गई। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस टू एनी डाउट? नए साल में और पढ़ना चाहते हो? बिल्कुल नहीं सर आई सर। हैव एन नो सर। ओके ओके, somebody सर is ये saying सेट कि किया डाउट है कोई? थोड़ा पढ़ाओगे सर?